हेलो बच्चों, तो ये है पार्ट 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। तो नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इफ पॉइंट 1 2 4y x6 and 3y are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of x and y। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी था कि आपके पास 4 पॉइंट दिए हैं। एक है 1 2, सेकेंड है 4y, थर्ड इज x 6 एंड फोर्थ इज 3 5। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x की एंड y की। तो x y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने जब भी कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी पैरेललोग्राम आए तो हमेशा उसके डायगोनल से डील करिए। कौन सी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि अगर इस पॉइंट को हम a मान लें, b c d और डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हम o मान लें, तो हमें पता है AO इज इक्वल टू CO एंड OD इज इक्वल टू OB। तो बस सेक्शन फार्मूला लगाइए और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं AC, A विच इज़ 1 2 एंड C विच इज़ x 6 और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है O इन 1:1। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। OXY सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। क्या कहता है? M1 विच इज़ 1, x2 विच इज़ x प्लस M2 1 एंड x1 विच इज़ 1/2। क्योंकि M1 प्लस M2 होता है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ऐसी y के लिए M1 विच इज़ 1, y2 विच इज़ 6 प्लस M2 1 एंड y1 इज़ 2/2। इसको सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x + 1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 यानी कि 8/2 विच इज़ 4। तो हमारे O के कोऑर्डिनेट निकल गए जो कि हैं x + 1/2 एंड 4। सेम यही O के कोऑर्डिनेट हम किससे निकालेंगे? हम निकालेंगे BD से। हम ले लेते हैं BD। B इज़ 4y एंड D इज़ 3 5। BD की लाइन को भी कौन बाइसेक्ट कर रहा है? O इन 1:1। तो O के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं। OXY क्या हो जाएगा? x2 M1 इज़ 1 एंड x2 इज़ 3, x1 इज़ 4/2 एंड यहाँ पे निकालेंगे तो 5 + y/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 7/2 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 5 + y/2। तो O के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए 7/2 एंड 5 + y/2। अब देखिए ये फर्स्ट वाला भी हमारा O ही था और सेकंड वाला भी O है, तो यानी यहाँ x और y बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम इक्वेट करें तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x + 1/2 इक्वल टू 7/2। क्लियर है? क्योंकि ये जो x है और ये जो x है दोनों O के ही x हैं, O के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x आ गया 7 - 1 विच इज़ 6 और यहाँ से y इक्वेट कर लेते हैं। 5 + y/2 इक्वल टू 4। जब 5 + y करेंगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 8, 2 y बन गया आपका 8 - 5 विच इज़ इक्वल टू 3। तो x है हमारा 6 एंड y है हमारा 3। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। हमें A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज़ इतना एंड B इज़ इतना। यानी कि हमें एक सर्कल दिया है और उसका एक डायमीटर दिया है जो है AB। B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 1 4
ठीक है, और सेंटर हमें दिया है, यानी कि ये ओ मान लेते हैं, सेंटर हमें दिया है 2 माइनस 3। हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए बच्चों, ओ अगर इसका एक सेंटर है तो यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, यानी इनका डिवाइड का रेशियो कितना होगा? 1:1। तो सिंपल इसी को यूज़ करके हम इसको कर लेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना है? ओ एक्स वाई। मैं एक बार फिर से सेक्शन फार्मूला लिख देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। वो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था x के लिए, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ओ निकालने के लिए, लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही पता है 2 - 3, बस इसे यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को निकाल लेते हैं अलग से और y को निकाल लेते हैं अलग से। x के लिए हमारा m1 कितना है? 1, तो सीधे x2 लिखते हैं, x2 इज़ 1। ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं xy, तो 1 + x/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है? 2। तो 1 + x कितना हो गया? 4। x कितना हो गया आपका? 3। ये 2 कैसे आया? देखो ना, 0 के कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता है 2 है। ठीक है, x2 हो गया हमारा 1 और x1 था हमारा x ही था, तो बस ये रखा हमने और ये वैल्यू आ गई, x की आ गई 3। सिमिलरली जब हम y को लेंगे तो 1:1 है, तो सीधा ही मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। y2 कितना है? 4, यहाँ देखो 4 है, और y1 कितना है? प्लस y/2। और ये जो y है, o का y, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -3, तो इक्वल टू -3। तो 4 + y इक्वल टू -6, देन y आ गया आपका -6 - 4 इक्वल टू -10। तो हमारा a के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 3 - 10। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, if a and b are -2 -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली, यानी ये हमारा a है एंड ये हमारा b है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हम एक p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3AB/7। यहाँ पे भाई बाई 7 है, तो ये ऐसा है 3AB/7। ठीक है, ऑन P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो मैं एक बार आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक लाइन दी है AB, AB, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट दिया है आपको P। वो P का रिलेशन क्या है? आपको बताया है कि AP जो है वो इक्वल टू है 3/7 AB के। अब ज़रा इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कहता है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, AB अगर 7 है तो AP कितना है? 3। ठीक है, मान लीजिए AP ये वाला पॉइंट है, कहता है कि AB अगर 7 है, AB कितना है? AB अगर 7 है, यानी कि ये पूरी लाइन अगर 7 है, तो AP कितना है? 3। तो P भी कितना हो जाएगा? 7 - 3, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपका आ गया M1 आ गया इक्वल टू 3 एंड M2 आ गया इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना ही इसको समझना था। अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x y सीधा ही फॉर्मूला में डालते हैं। M1 कितना है? 3, x2 कितना है? यहाँ हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ये है 2 - 4 और a है हमारा -2 -2। ठीक है, तो x2 है 2 प्लस M2 है 4 और x1 है -2 अपॉन M1 + M2, यानी कि 3 + 4।
सेम y का निकालने के लिए m1 है 3, y2 है -4 प्लस m1 है 4 एंड y1 है आपका -2 अपॉन 3 + 4। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 6 - 8/7 और y निकल आया आपका -12 -8/7। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं इसे। तो आपका आंसर कितना आ गया -2/7 और यहाँ पे करेंगे तो -20/7। क्लियर हो गया। यह आपका आ गया पॉइंट PXY। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आई होप कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यानी हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है AB, A विच इज -2 2 एंड B विच इज 2 8। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। आप बताइए, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है, तो कितने पॉइंट ने बांटा होगा? 2 एंड 3। तो 3 पॉइंट ने इसे बराबर 4 हिस्सों में बांटा होगा। एक को मान लेते हैं P, दूसरे को Q, तीसरे को R। यानी कि ये सारे बराबर हैं, यानी कि AP इक्वल है PQ के, इक्वल है QR के, और ये इक्वल है RB के। तो कितना सिंपल है। देखिए, अगर आपको P निकालना है तो M1 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर ये पूरी लाइन 4 हिस्सों में बटी है और AP एक हिस्सा है, तो बाकी बचे हुए कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 हिस्से हो गए ना, 1 2 3 हिस्से हो गए। तो अगर हमें P पॉइंट निकालना है तो M1 अगर हमारा 1 है तो M2 हो गया हमारा कितना? 3। तो सिंपल, इसको रखेंगे और निकाल देंगे। लेट्स डू इट। PXY क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। यही काम y के लिए करेंगे। M1 y2 इज 8 प्लस M2 y1 इज -2। ठीक है, y2 इज ओनली 2, नॉट -2। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा 1 + 3। क्लियर। सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 - 6/4 और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 + 6/4 ब्रैकेट में। ये आ गया -4/4 और ये आ गया आपका 14/4। -4/4 हो गया आपका -1, 14/4 हो गया 7/2। तो आपका पहला पॉइंट निकल आया, यानी आपका P निकल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट Q पे। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट Q। Q को फाइंड करने के लिए ज़्यादा देखिए, Q के लेफ्ट साइड में कितने पोर्शन है? 1 2। ध्यान से देखिए, 1 2, और राइट साइड में भी कितने पोर्शन है? 1 2। तो यानी अगर ये 2:2 है तो 2:2 को हम 1:1 भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। Q निकालते हैं। Q निकालेंगे तो M1 है 1, तो X2 है हमारा 2 प्लस X1 है -2/2 और Y2 है हमारा 8 प्लस Y1 है 2/2। क्लियर। ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ आ गया पहले 2 - 2 0 एंड ये आ गया 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। देयरफॉर हमारा Q पॉइंट क्या आ गया? Q आ गया हमारा 0 5। क्लियर होगी बात। अब हमें देखना है पॉइंट R। पॉइंट R निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो AB से लेकर 3:1 कर सकते हैं, क्योंकि 3 पोर्शन इसके लेफ्ट में है, 1 पोर्शन इसके राइट में है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम Q से इसे निकाल देते हैं। ये है Q, ये है B, और इनके बीच में है पॉइंट R। तो Q हमें पता है QR और RB बराबर है, तो ये भी 1:1 हो जाएगा। Q के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 0 5
और बी के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 2, 8। तो सिंपल हो जाएगा 1:1 से करने पे 1:1। तो हम आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एक्स वाई, सीधा ही फॉर्मूले में डालते हैं। m तो 1 है तो ये हो गया x2 + x1/2 एंड दिस बिकम y2 + y1/2। तो देयरफॉर r के पॉइंट क्या आ गए 2/2 यानी 1 और यहाँ पे आ गया 13/2। तो हमारे तीनों पॉइंट निकल गए, फर्स्ट p, फिर q एंड r। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमारे इजीली निकल गए। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है तो वैसे सेक्शन फार्मूला के एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें लगता है डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रम्बस हुज वर्टिसेस आर 3, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। तो हमें पता है ये रोम्बस है हमारा, रोम्बस बना देते हैं। एक कह रहा है हमें 3, 0, सेकेंड हमें कहता है 4, 5, थर्ड हमें कहता है -1, 4 और फोर्थ हमें कहता है -2, -1। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पे हिंट भी दिया है वैसे हमें एनसीईआरटी में, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता दूं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, तो यानी ये डायगनल्स हैं आपके। तो मैं यहाँ सेक्शन फार्मूला क्यों लगाऊं, मैं सीधा यहाँ पे डायगनल्स ना निकाल लूँ। यानी कि अगर ये a है, a, b, c एंड d, तो मैं सीधा a, c और b, d निकाल के सीधा फार्मूले में रख दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला का है। ठीक है, तो निकालते हैं सबसे पहले a, c निकालते हैं। ठीक है, मैं एक बार डिस्टेंस फार्मूला फिर रिवाइज करा दूं आपको। क्या होता था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो रखते हैं इसी में। ठीक है, x2 कितना है -1 और y1 सॉरी x2 है -1, x1 है 3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर। तो जब हमने ये निकाला AC तो हमारा आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ गया 16 + 16, 16 + 16 इज √32 और √32 होता है 4√2। ठीक है, तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं अपना BD। जब BD हम फाइंड करेंगे तो सेम यही डिस्टेंस फार्मूला, x2 है 4, x1 है -2 तो उसको कर देते हैं +2 का स्क्वायर प्लस y2 है 5 + 1 का स्क्वायर। ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 36, 36 + 36 इज 72। 72 का फैक्टर कर लीजिए। 72 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2, 36, 2, 1, 8, 18, 2, 9, 3, 3 एंड 3, 1, यानी कि ये हो गया 6√2। इसे बोल सकते हैं हम 6√2। क्लियर हो गई बात, 6√2 है। अब फॉर्मूला में लगा दीजिए सीधा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ, d1 कितना है 4√2 और d2 कितना है 6√2। पहले तो इस 2 से 4 गया तो आया 2 और √2 मल्टीप्लाई हुए तो एक 2 पहले से है, 6 भी है और एक 2 आ गया। तो 2 6 = 12, 2 = 24 यूनिट स्क्वायर इज द आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है इन क्वेश्चनों में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।